नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री 5वीं बार समन पेश होने के बाद भी नहीं जाएंगे और देखिए इसी बीच 7वीं बार एक नया झूठ बोला है। नया झूठ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 7वीं बार भले बोला गया है, लेकिन उनके हिसाब से वो नई बातें उनकी सच्ची बातें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में इस कदर फंसते जा रहे हैं। ईडी ने यहां पर एक बार फिर से समन जारी किया गया है और बता दें आपको, इसी बीच अरविंद केजरीवाल ना जाने का बहाना ढूंढते हुए एक बड़ा झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं कि हम तो भैया इतने अच्छे पार्टी हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, पहले सुन लीजिए। इनके विधायकों को 25-25 करोड़ में बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी के पास यहां पर दिल्ली में बहुमत हो जाए और इसके साथ दिल्ली में बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिरा पाए। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में बात करने को छोड़कर मुंह फेर कर ये बातें कही हो। बता दें आपको, उन्होंने हैंडल पर अपने लिखा है ट्विटर पर, एक्स पोस्ट पर, पिछले दिनों में हमारी दिल्ली के 7 एमएलए को बीजेपी ने संपर्क किया है। इनके 7 विधायकों को संपर्क करने का ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस हुआ है और इन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद इन्होंने ये बोला है विधायकों को हमारे कि हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप आ जाइए बीजेपी में। इसके साथ उन्होंने बोला कि हम एमएलए को तोड़ेंगे, ऐसा बीजेपी कर रही है। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। उनका दावा है 21 एमएलए से भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क कर लिया है अभी और 7 से कर रहे हैं और सबने मना कर दिया। बता दें दर्शकों, ये पहले सीएम ऐसे हैं जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप केवल 10 सालों में लग गए, जितनी कांग्रेस पे नहीं लगी, जितनी समाजवादी पे नहीं लगी, जितनी शरद पवार पर नहीं लगी। और ये वही केजरीवाल है जो 5वें समन जारी होने पर अब देखिए क्या करते हैं, नहीं गए, लगातार नहीं जा रहे हैं। समन जारी किया जा रहा है, नहीं जा रहे हैं। तीसरी बार मना, चौथी बार मना, मतलब पता नहीं क्या करके बैठे हैं, क्या करके मानेंगे। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से केजरीवाल का नया झूठ फैलाने का तरीका आया है, ये वही कोशिश है कि जनता मुझे समझे कि मैं तो भैया पाक हूं और नापाक हरकतें बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, हमारे पिछले 9 सालों से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इनको हजम नहीं होता कि दिल्ली की जनता मुझे प्यार क्यों करती है। आपको बता दें ये इतना झूठ बोलते हैं, दिल्ली की जनता इनको लताड़ चुकी है। मार्शल्स की रैली हुई, सैलरी नहीं दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के हाल बदहाल, स्कूलों के हाल बदहाल, शराब घोटाले में इनके सब नेता फंसे। सीबीआई ईडी ये कोशिश कर रही है कि पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए। ईडी ने कह भी दिया, इनके इतने नेताओं की लिस्ट सामने आ गई है शराब घोटाले में कि सब के अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। तो ईडी क्या करे, ईडी का तो समय खराब हो रहा है। ईडी ने कहा पूरी पार्टी को ही हम आरोपी बना देते हैं। जब ये हाल में फंस गए हैं तो 7वीं बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी संपर्क कर रही है। कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के रुख को देखकर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता, पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, जब पार्टी के भ्रष्टाचार देखा उन्होंने तो बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने एक वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी है, 7वीं बार वही झूठ बोला है। इनके पास ईमेल दिखाने के लिए क्या है कि हमारे बीजेपी के नेता जो हैं हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है। ये चाहते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं दर्शकों, केजरीवाल जी को लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, जनता को कैसे भी मूर्ख बना सकते हैं। इनके पास तथ्य नहीं है। शराब घोटाले में इनका इतना बड़ा नाम आ चुका है और इनके सब नेता जेल में बंद है। करे क्या बेचारे, संजय सिंह, सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है नहीं देंगे बाहर जाने के लिए, जमानत नहीं देंगे, बड़े आदमी हैं, जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की हिम्मत कैसे होती है ये लिखने की कि बीजेपी नेता संपर्क कर रहे हैं। आपको बता रहे कपिल मिश्रा ने हमला बोला है, कहा है ये कमीशन खोर है, ये भ्रष्टाचार है, ये चोर है। इनकी सच जनता देख चुकी है और ये केजरीवाल समन जारी करने पर नहीं जाते हैं। इनको पता है ये जाएंगे तो फंस जाएंगे। यही वजह है कि बार बार जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी से डर कर भागने वाले भ्रष्टाचारी और कमीशन खोरी ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। देखिए कोई इज्जत उन्होंने नहीं छोड़ी उतारनी अरविंद केजरीवाल की। कपिल मिश्रा ने कहा कि जनता केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है और केजरीवाल जो डर रहे हैं गिरफ्तारी से, यही वजह है कि कमीशन खोर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान बनवा चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल अब डर रहे हैं, सरकार से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। आपको बता दें इनकी महिला नेता आतिशी मार्लेना, जिनको अब कई विभाग मिल चुके हैं क्योंकि कोई नेता बचा ही नहीं है,
आतिशी मार्लेना ने एक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यही हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती नहीं है वहां हमारे विधायकों को, एमएलए को खरीदने की कोशिश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और कई राज्यों में बीजेपी कर रही है। आतिशी मार्लेना ने बिना किसी सबूत के कहा है ऑपरेशन लोटस 2.0 ऑपरेशन लोटस ये कर रहे हैं। हमारे 7 विधायकों को संपर्क किया गया है कि हम तुमको 25-25 करोड़ रुपए देंगे, तुम आ जाओ बीजेपी में, बीजेपी के टिकट पर तुमको चुनाव लड़वा देंगे। आतिशी मार्लेना के पास एक सबूत नहीं है और यह भी बोलने के लिए नहीं है कि जी हां, हमारी पार्टी ने बड़े स्तर पर शराब घोटाला करके राजस्व को ठेंगा दिखाने का काम किया है। शराब घोटाला हम गपच गए, पैसा सारा ले लिया, प्राइवेट तरीके से इसको किया और बड़े बड़े ब्लैकमेलर्स को हमने शराब का लाइसेंस दे दिया और उन्होंने मस्त मुनाफा कमाया और भारत की जनता को हमने बेवकूफ बनाया है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खूब पढ़े लिखे हैं और फेल तो चौथी पास राजा है। प्रधानमंत्री जी चौथी फेल हैं और वो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। खैर, इनकी बातें क्या बोलनी। और देखिए, इन्होंने कहा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ये एग्जांपल्स हैं जब बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है। बीजेपी जहां नहीं जीतती है, इनके 7 लोकसभा के बस सीट हैं, उसको भी ये चाह रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी से वो छीन लिया जाए। हमारी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी शानदार है, हमारी पार्टी का दिल दिल्ली की जनता के पास है और कहा कि दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है। ये बार बार सफेद झूठ बोलने की कोशिश आतिशी मार्लेना करती है। इनकी एकमात्र बची महिला मुख्यमंत्री जो तेज तर्रार है और यही वजह है कि उनको 6 विभाग से भी ज्यादा दे दिया गया है। बता दें आपको, बार बार ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं दर्शकों, शराब घोटाले में इनकी नौबत है फंसने वाली, ये नहीं बच पाएंगे। शराब घोटाला हुआ था, बड़े स्तर का हुआ है। केजरीवाल के आवास पर बैठक हुई थी, दिनेश अरोड़ा ने इसकी बात का खुलासा किया था, सुकेश चंद्रशेखर महाठग ने खुलासा किया, कई लोगों ने खुलासा किया है कि बिना किंगपिन के मिली भगत के ऐसा ये नहीं हो सकता था। इनके अगर मिली भगत नहीं होती तो इनके भगत सिंह जैसे नेता मनीष सिसोदिया अंदर नहीं रहते और सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारत में रहकर अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए, अभी बुजुर्ग भी नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, नए नवेले ही कह लीजिए, चलिए नए नवेले नहीं भी अधेड़ हैं और अभी इतने भ्रष्टाचार किए हैं तो आगे क्या करेंगे। बता दें आपको, इनके शीश महल का घोटाला उजागर हुआ था, तब से जनता इनको नकार चुकी है और कह चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। और ये कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली तो केजरीवाल की है। दिल्ली की जनता पर इनको ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, और यही कॉन्फिडेंस ओवर होने की वजह से इनकी सरकार अब बैठ चुकी है, डूब चुकी है, भ्रष्टाचार में घिर चुकी है। आप कमेंट कीजिए केजरीवाल के लिए। अब कपिल मिश्रा ने कह दिया 7वीं बार नापाक हरकतें करने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार और मुफ्तखोर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपको ये खबर कैसी लगी। केजरीवाल कह रहे हैं विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी।